दुशासन को आदेश देता है, जाओ द्रौपदी को लाओ और मेरी जंघा पर बिठा दो महाराज। और यहीं से उसका विनाश होना निश्चित हो गया। जिस राज्य में स्त्री का अपमान होता हो महाराज, उस राज्य का राजा कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसका पतन होना निश्चित है। उसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करो महाराज। हमको आपको जन्म देने वाली एक स्त्री ही है। जितने कष्ट एक स्त्री हमको जन्म देती है, इतने कष्ट के पिता नहीं भोगता, एक माँ ही भोगती है। तो क्या करता है दुर्योधन, आदेश देता है दुशासन को। दुशासन जाता है, केशों को पकड़कर द्रौपदी को लाता है और बीच सभा में नग्न करने की प्रयत्न करता है। साड़ियों को खींचता रहता है महाराज। लेकिन सभा में एक से बढ़ के एक विद्वान विद्यमान थे, एक से बढ़ के एक बुजुर्ग जन थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि दुर्योधन को जाकर रोक दे। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जी वो भी चुपचाप सर झुकाकर ये दृश्य देख रहे थे। और महाराज द्रौपदी छत्राणी है, जब तक उसके अंदर बल था तब तक उसने अपनी लज्जा को बचाई, जब तक सामर्थ्य था तब तक कोशिश की। और भगवान भी सारा दृश्य देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पर बैठकर सारा दृश्य देख रहे थे कि कब मेरी बहन मुझको पुकारे और मैं दौड़ता हुआ जाकर उसकी रक्षा करूं। लेकिन अभी द्रौपदी पुकार नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर थोड़ा सा अभिमान था कि मैं छत्राणी हूं, मेरे अंदर अभी बल है। और तुम्हारे अंदर बल है तो महाराज वो भी दुशासन है, उसके हजारों हाथियों का बल था उसके पास। और खींचने लगा महाराज। जब द्रौपदी हार जाती है तब दोनों हाथों को उठाकर ऊपर की तरफ उठा देती है और भगवान को पुकारने लगती है। बड़ा ही सुंदर छंद लिखे हुए हैं महाराज। आइए हम सब उन छंदों के माध्यम से द्रौपदी चरित्र का वर्णन सुनते हैं कि खींच दुशासन जोर लगाई के। अरे दुशासन, तेरे अंदर अगर सामर्थ्य है, ताकत है तो और जोर लगा। देखती हूँ तू मेरी लज्जा को कैसे तहस नहस करता है। कि खींच दुशासन जोर लगाई के और टेर हमार जो ओ सुनी पई है। टेर यानी कि मेरी पुकार जब वो परमात्मा सुन पाएगा कि टेर हमार जो वो सुन पाई है। और बाबिसवास विपत्ति पड़े पर मोहन न हम के बिसरई है। और देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावल आई है। और भौजी के गोद में हुई है भले, मोर टेर सुनी फिर ना रह पई है। अब भौजी के गोद में हुई है भले, मोर टेर सुनी फिर ना रह पई है। आज द्रौपदी कहती है कि जिस मैं अगर एक बार भी पुकारूंगी, अगर मेरा भाई वह कृष्ण वह भगवान मेरी बात सुन लेगा, जैसे ही उसके कानों में मेरा एक शब्द पड़ेगा, वो चाहे किसी भी अवस्था में रहे महाराज, वो दौड़ता हुआ हमारे पास आएगा। और इतना ही नहीं, भगवान को भी कहती है अगर प्रभु आप देर करोगे तो मैं आपसे नाता तोड़ लूंगी। कैसे? कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरे, तब जातो से हम बोला बनाही। अगर मुझ पर विपत्ति पड़ी है और आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आओगे तो भैया मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरे, तब जातो से हम बोला बनाहे। और तू बहिना बहिना कहवा, पर नाता कभो हम जोड़ा बनाहे। आप चाहे जितना बहना बहना करके पीछे पीछे रहोगे प्रभु, लेकिन मैं आपसे कभी नाता नहीं जोड़ूंगी। और सावन में तोहे बांधे बधे, जरई कभो ताल में बोरा बनाही।
अपूस में जो खिचड़ी लेके अइबा भले सड़ जाए हम खोला बनाही। अपूस में जो खिचड़ी लेके अइबा भले सड़ जाए हम खोला बनाही। कि सावन में तोहे बांधे बदे जरई हम ताले में बोरा बनाही। पहले जो था सावन में जब रक्षाबंधन आता था तो माताएं जो है जरई एक घास होती है जिसको तालाब में बोरा जाता था, जब वो मुलायम हो जाता था तो वही जो है जरई अपने भाइयों के कलाई में बांधी जाती थी। वही आज द्रौपदी कह रही है कि भैया अगर आप मेरी पुकार सुनकर नहीं आओगे तो सावन में तोहे बांधे बदे जरई हम ताल में बोरा बनाही। अपूस में जो खिचड़ी लेके अइबा भले सड़ जाए हम खोला बनाही। अगर पूस में आप खिचड़ी लेकर हमारे घर आओगे तो हम आपसे बोलेंगे नहीं, उस खिचड़ी को खोलेंगे नहीं, आप क्या लाए हो उसे देखेंगे भी नहीं, उस गट्ठर को नहीं खोलेंगे, वो भले ही सड़ जाए। अगर आप हमारी टेर सुनकर नहीं आओगे तब। अब महाराज जैसे ही इतना भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो दौड़ते हुए अपनी पीताम्बरी को आगे भेज देते हैं महाराज। और इतना ही नहीं, उनकी पीताम्बरी गरुड़, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई तेज वस्तु है, अधिक गति वाली वस्तु है तो वो है मन, और मन से भी कई गुना तेज है गरुड़ जी का, भगवान का वाहन गरुड़ की गति। आप मन में सोचिए कि हम अमेरिका पहुंच गए तो आप तुरंत पहुंच गए, लेकिन इससे 1000 गुना ज्यादा जो है गरुड़ की जो है गति है। और फिर भी भगवान क्या करते हैं, आज गरुड़ भी पीछे हो गए, अपने पीताम्बर को छोड़ दिए हैं कि जाओ और मेरी बहन के लाज रखो, मैं पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता हूँ। कि आगे से चेहरे बढ़े नभ में वो करे पिछवा दौड़े है मुरारी। और आज कन्हैया भगे इतना उनका केहू नाही पावन उगारी। आज कन्हैया महाराज उगारी मतलब उर माने गरुड़, गरुड़ की भी गति पीछे हो जा रही है भगवान के आगे। आगे आगे पीताम्बरी जा रही है द्रौपदी की रक्षा के लिए, और पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं, और उसके पीछे गरुड़ जी महाराज दौड़ते हुए। ऐसा ना हो कि लौटते समय प्रभु फिर तेजी से भागते हुए आए और विलंब हो जाए। गरुड़ भी पीछे पीछे जा रहे हैं। और दृश्य क्या है महाराज, आकाश में देखिए कि 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े है होड़ लगाई। कि 3 विमान यानी कि पीताम्बरी जा रही है, उसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, उसके पीछे गरुड़ जी महाराज, ये 3 विमान जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि दोनों में ऐसा, तीनों में कंपटीशन चल रहा हो, प्रतियोगिता हो कि देखो कौन आगे पहुंचता है। कि 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े है होड़ लगाई। और आए सभा में आकाश से कान्हा, कि आकाश से कान्हा आ जाते हैं भी सभा में, और बढ़ावन लागे छोरत साड़ी। और साड़ी भगवान द्रौपदी भगवान बढ़ाने लगते हैं। दुर्योधन दुशासन महाराज खींचते खींचते परेशान हो जा रहा है कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींचे दुशासन जोर लगा दे। कि जब साड़ी दुशासन नहीं खींच पा रहा है, दुर्योधन पीछे से और तेज खींचने को बोल रहा है कि अरे दुशासन कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ मर गई, और जोर से साड़ी खींचे। तभी महाराज द्रौपदी कहती है कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींचे दुशासन जोर लगाई। के ये सुनकर द्रौपदी हंस बोली। यह सुनकर द्रौपदी मैया बोलती हैं कि आ तू भी जोर लगा सहजादे। अगर दुशासन से ना हो पाता हो तो तू तो राजा का राजकुमार है, इससे भी ज्यादा अधिक तेरे पास ताकत है, आ तू भी जोर लगा ले। अब मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए आ गया है, मुझे कोई निर्लज्ज नहीं कर सकता, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता महाराज।
आज भगवान रक्षा के लिए द्रौपदी के आगे कि बात दया देखी आई गए बातों, बात पे बात हमें भी कहे दे, और चीरे घटे ना दुशासन से तो अपने अधरा बपवा के पठाई दे। अगर तुझसे भी नहीं हो पाता है तो एक काम कर, जो तेरा बाप अंधा हुआ बैठा है उसको भी भेज दे, वो भी आकर जोर लगा ले। और आके कन्हैया कहे बहिना से, कहे बोलत नाहे कुहाइन बानी, और राही में ना पनियों पियनी, देख हमें धम आइल बानी। कि बहना क्यों तू मुझसे नहीं बोल रही है, दुर्योधन को क्यों ललकार रही है? मैं भी तो आया हूँ तेरी रक्षा करने के लिए, मैं रास्ते में दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, कहीं पर पानी का भी पान नहीं किया है, जल का भी पान नहीं किया है, केवल अपनी बहन की रक्षा के लिए मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। और आज तो मैंने अपना विमान भी छोड़ दिया महाराज, विमान से भी तेज मैं भागता हुआ आया कि मेरी बहन की लाज न जाने पाए। धन्य हो भगवान जिसने भगवान को अपना पति, अपना पुत्र, अपना भाई मान लिया महाराज, हृदय से मान लिया, तो भगवान उसकी रक्षा उसी अवस्था में करते हैं, उसी प्रकार करते हैं। अगर आप पिता मान लिए हैं तो एक पुत्र की भांति भगवान आपका पालन करेगा, अगर आप पति मान लिए हैं तो आपको पत्नी की तरह पालन करेगा, अगर आप जो है पुत्र मान लिए हैं तो एक पुत्र की भांति जैसे बुढ़ापे में सहारा पुत्र बनता है, वैसे ही भगवान आपका सहारा बनेंगे। लेकिन भगवान को एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। औ वाहन बा अब ही मोरे पाछे, पैदल धावल आवत बानी, और द्वारिकाधीश के बहिना लुगरी बद काहे कुहाइन बानी। कि हे द्रौपदी तू तो द्वारिकाधीश की बहन है, एक लुगरी के लिए, एक धोती के लिए तू परेशान है? परेशान मत हो। एक बार की बात है महाराज, भगवान स्नान करने के लिए चक्र छोड़े थे, शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान ने चक्र को छोड़ा था, तो हल्का सा चक्र के माध्यम से उंगली कट गई थी। तो रुक्मणी मैया पास में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, वो इधर उधर दासियों को बुलाने लगी। लेकिन महाराज पास में द्रौपदी जी खड़ी हुई थी, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और भगवान के उंगली में बांध देती हैं, रक्त का पान रुक जाता है। आज उसी का कर्ज भगवान चुकाने के लिए आए हैं द्रौपदी की रक्षा के लिए। और खींचत दे साड़ी मुँह देखत बानी, यहाँ पर के बलवान खड़ा बा, आके सभा के बिचवा में खड़ा बा, और फिर के तो बांधल सारिया अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा, और सूत में दाबक लाज तुम्हारी, और मूल तुम्हारी पड़ा के पड़ा बा। केवल सूत से जो है, केवल उसके ब्याज से है, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, आपको साड़ी दे रहा हूँ। जो आपने चीर हमारी उंगली में बांधा था उसका ब्याज मैं दे रहा हूँ, बाकी मूल का मूल अभी पड़ा हुआ है। और देखता हूँ आज किसके बलवान, कौन इतना बलवान है जो आज मेरी बहन की लाज खींच सकता है, साड़ी खींच सकता है। इस प्रकार महाराज द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान से रिश्ता बनाया कि आप मेरे भाई हो। और विपत्ति में सब प्रथम बहन अगर ससुराल से किसी को बुलाती है तो भाई को बुलाती है, पिता को भी उतना मान नहीं देती, उतना प्रेम उनसे नहीं रहता, डर बना रहता है कि पिताजी कहीं मुझको ही ना डांट दे। लेकिन भाई से अपनी विपत्ति सारी बहन कह देती है। ठीक उसी प्रकार द्रौपदी ने भी महाराज वही किया, अपने भाई कन्हैया को बुलाया। और कन्हैया जिसके भगवान, जिसके भाई साक्षात द्वारिकाधीश हो महाराज, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है।